नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर भाई। आशा करते हैं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। आज का हमारा पार्ट नंबर 23 रहने वाला है। 22 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई। इस सीरीज के अंदर हमने 4000 हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा करने का लक्ष्य लिया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, खिलाड़ी भीम सिंह का संबंध जिनके नाम पर भीम पुरस्कार भी है किस खेल से है भाई। जो खिलाड़ी भीम सिंह थे जिनके नाम पर भीम पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा के अंदर, उनका संबंध किस खेल से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई ऊंची कूद से भाई। किससे संबंध उनका? ऊंची कूद से भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है जो 300 वर्ष पुरानी है भाई। जो ख्वाजा की सराय है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है जो 300 वर्ष पुरानी है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में भाई। कहां पर है वो? फरीदाबाद में। अगला प्रश्न हमारा, सीता माई का मंदिर सीतामढ़ी गांव में स्थित है भाई। सीता माई का मंदिर कहां पर है? सीतामढ़ी गांव में। वह गांव कहाँ है भाई? जो सीतामढ़ी गांव है वो कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में भाई। सीतामढ़ी गांव कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। कब हुई है? 1997 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, सोबो सागर झील हरियाणा में कहाँ स्थित है। जो सोबो सागर झील है वो हरियाणा के किस जिले में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़ में भाई। कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा खुदा बख्श अहमद ने भाई। किसने की है? खुदा बख्श अहमद ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी है। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित श्री राम शर्मा ने। किसने लिखी है? पंडित श्री राम शर्मा ने। अगला प्रश्न हमारा, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है। जो शाह चोखा खोरी मेला है उसका आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। कहां पर आयोजन होता है उसका? गुरुग्राम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर जो खेल कूद स्कूल है उसका क्या नाम है। जो सोनीपत जिले के अंदर राई नामक स्थान पर खेल कूद स्टेडियम है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल या फिर खेल कूद स्टेडियम। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हरियाणा के अंदर किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं का भाई। हरियाणा के अंदर किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? गेहूं का। अगला प्रश्न हमारा, कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है भाई। कन्नौड़ का किला हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़ में भाई। कहां पर है? महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित लक्ष्मीचंद पर। विधिवत शिक्षा ग्रहण न करने पर भी किस पर शोध कार्य हुआ है? पंडित लक्ष्मीचंद पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है भाई। तो कौन सी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी भाई। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खंडवा भाई। क्या कहा जाता है? खंडवा। अगला प्रश्न हमारा, सदा बहने वाली नदी कौन सी है भाई। सदा बहने वाली नदी हरियाणा के अंदर कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी भाई। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा, तीज का त्योहार किस महीने में आता है भाई। तो तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सावन के महीने में। कौन से महीने में आता है? सावन के महीने में।
अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? हरियाणा के अंदर पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 अगस्त 1998 को। पहली स्थायी लोक अदालत 7 अगस्त 1998 को। अगला प्रश्न हमारा, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है भाई? तो बाबा लदाना तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के अंदर कैथल में स्थित है भाई। कहाँ पर है? कैथल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बोली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बोली रिसर्च सेंटर है वो हरियाणा के किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल के अंदर। कहां पर है? करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य शतकम किसने लिखा था भाई? सूर्य शतकम किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवि मयूर भट्ट ने भाई। किसने लिखा था? कवि मयूर भट्ट ने। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में बहने वाला प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान करने के लिए किस समिति का गठन किया? जो यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओम प्रकाश धनखड़ समिति। कौन सी समिति है वो? ओम प्रकाश धनखड़ समिति। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेख मोहम्मद तुरक। कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं भाई? हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल के अंदर भाई। कहाँ बनते हैं? करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, चवन ऋषि की स्मृति में जो मेला लगता है वो किस पहाड़ी पर लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाई ढौसी की पहाड़ी पर। चवन ऋषि की स्मृति में ढौसी की पहाड़ी पर मेला लगता है। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था भाई? तो बल्लभगढ़ के वो कौन से राजा थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजा नाहर सिंह ने भाई। किसने बलिदान दिया था? राजा नाहर सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो राजा जन्मेजय का संबंध सफीदों से है भाई। कहां से है? सफीदों से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है भाई? हरियाणा के अंदर कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 भाई। कितने हैं? 6 प्रशासनिक मंडल है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा नगर निगम विधेयक खालिस्तान वर्ष के दौरान पारित किया था। यानी हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक है वो कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में भाई। कब पारित हुआ था? 2016 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए जाते हैं भाई। तो कहाँ नहीं पाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांची के स्तूप पर। कहाँ नहीं पाए गए हैं? सांची के स्तूप पर हरियाणा के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं पाए भाई। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट में खालिस्तान पाया गया था। यानी राजा का मुकुट कहाँ पाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुणाल फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पाया था? कुणाल फतेहाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है। यानी हरियाणा का पशुपालन में किसके बाद दूसरा नंबर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के बाद भाई। किसके बाद दूसरा नंबर आता है? गुजरात के बाद। अगला प्रश्न हमारा, कुछ जनपदों का संयोजन खालिस्तान कहलाता है। कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गण भाई। जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? गण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य में यह नदी प्राकृतिक रोधिका या सीमा का निर्माण करती है। तो वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा का निर्माण करती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी भाई। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने किसको परास्त किया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा हेमू को भाई। किसको परास्त किया था? हेमू को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था, कब गिरफ्तार किया था वो बताना भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रैल 1919 में भाई। पलवल से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? अप्रैल 1919 में भाई। अगला प्रश्न हमारा, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? तो कार्तिक पूर्णिमा में कपाल मोचन का मेला लगता है भाई। कौन सा मेला लगता है? कपाल मोचन का मेला भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है भाई? डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब भाई। कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। अगला प्रश्न हमारा, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में है? जो हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क है वो किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुनानगर में भाई। कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को भ्रमावर्त कहा है? कौन से ग्रंथ के अंदर हरियाणा को भ्रमावर्त कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनुस्मृति ग्रंथ भाई। कौन से ग्रंथ में कहा है? मनुस्मृति ग्रंथ में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम पुरातात्विक खुदाई हरियाणा के अंदर DS सनूपर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? DS सनूपर द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला भाई? 2022 में पद्मश्री सम्मान किसको मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल मदान को भाई। किसको मिला है? मोतीलाल मदान को। अगला प्रश्न हमारा, 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था भाई? कौन सी संस्था ने हरियाणा को अलग करने का प्रस्ताव उठाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भाई। सबसे पहले किसने उठाया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न हमारा, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुरथल सोनीपत के अंदर भाई। कहाँ है? मुरथल सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? हरियाणा के अंदर अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 बार भाई। अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।